क्यों नंबर 5 को किसी भी रिलेशनशिप में सेटल डाउन होना मुश्किल लगता है? नंबर 5 जो है द फ्री स्पिरिट्स, जो कमिटमेंट से डरते हैं, जो केज्ड बर्ड की तरह महसूस करते हैं जब वो किसी रिलेशनशिप में होते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कंपैटिबिलिटी सीरीज। आज की सीरीज में हम बात करेंगे नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी अदर नंबर्स के साथ। सबसे एक्साइटिंग होने वाली है ये सीरीज। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे नंबर 5 की, और हाँ, आज रिवील होगा नंबर 2 की वीडियो का गोल्डन रूल और नंबर 5 की कंट्रोवर्शियल कंपैटिबिलिटी। तो बकल अप, ये जर्नी वाइल्ड होगी। आइए जान लेते हैं नंबर 5 होते कौन है। नंबर 5 वो है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 तारीख को हुई है। वो मरकरी प्लैनेट की एनर्जी कैरी करते हैं। वो फ्रीडम को सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं। एडवेंचर और वैरायटी चाहिए होती है जिनको हमेशा। अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनकी ब्रिलियंट होती है। क्यूरियस और रेस्टलेस माइंड रहता है इनका। कमिटमेंट इनके लिए केज की तरह होती है। चेंज ही कांस्टेंट है इनके लिए। अब बात करते हैं नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी नंबर 1 के साथ। यस, एडवेंचर बडीज, डायनेमिक कॉम्बिनेशन होता है ये। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री इज वेरी हाई। कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 7.5 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव्स भी हैं। वो ये है कि दोनों ही बोल्ड होंगे और कॉन्फिडेंट होंगे। नंबर 1 लीड करता है और आप एक्सप्लोर करते हो। मर्क्यूरी और सन न्यूट्रल रिलेशनशिप में काम कर सकते हैं। एडवेंचर और न्यू एक्सपीरियंसेस आपको साथ में होंगे। दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। आपको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वो ये हैं। नंबर 1 कमिटमेंट चाहता है और आप हेजिटेट करते हो। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल डेली नेगोशिएशन रहेगा। आपके लिए एक लव टिप है, एक दूसरे को स्पेस दीजिए अगर इस रिलेशनशिप को आप चलाना चाहते हैं, और ट्रस्ट बनाइए इस रिलेशनशिप में। अब बात करते हैं नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी नंबर 2 के साथ। यहाँ पर एक गोल्डन रूल भी रिवील होगा। इनकी केमिस्ट्री अगर बात करें तो मॉडरेट टू हाई है। कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 5.5 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। पिछली वीडियोस में हमने बात किया था नंबर 2 की वीडियो में कि जहां नंबर 2 को सिक्योरिटी चाहिए, वहीं इनको फ्रीडम चाहिए। आपके लिए गोल्डन रूल है, नंबर 5 को केज मत करिए। जितना आप स्पेस देंगे उतना ही 5 नंबर आपके पास आएगा। आपके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। नंबर 2 इमोशनल डेप्थ देता है और आप लाइफ में एक्साइटमेंट लाते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। कुछ मेजर चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। वो ये हैं कि नंबर 2 आपको क्लिंगी लगेगा और आप डिटैच्ड रहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज भी इनएविटेबल है। सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम रहता है। आपको इस रिलेशनशिप पे थोड़ा सा वर्क करना होगा। आपको एक दूसरे को स्पेस देना है, एक दूसरे को फ्रीडम देनी है, और इससे आपकी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी नंबर 3 के साथ। ये दी बेस्ट मैच होता है। यही है वो मैच जिसकी हमने प्रीवियस बात करी थी। कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 9 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। नंबर 3 की वीडियो में हमने रिवील किया था कि क्यों ये परफेक्ट पेयर होते हैं। क्योंकि जुपिटर और मर्क्यूरी एक दूसरे में फ्रेंडशिप रखते हैं। दोनों ही फ्रीडम लवर्स होते हैं। एडवेंचर अनलिमिटेड रहता है इस रिलेशनशिप में। ट्रस्ट नेचुरल है, कोई पॉजिटिवनेस नहीं होती है। फन प्लस वेराइटी इज इक्वल्स टू हैप्पी रिलेशनशिप। माइनर चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं और कमिटमेंट दोनों को मुश्किल लग सकता है। आपके रिलेशनशिप का सक्सेस फॉर्मूला ये है कि दोनों ही मेच्योर हो जाइए। दोनों ही एक दूसरे को मोटिवेट करिए। दोनों ही एक दूसरे के चीजों को वैल्यू दीजिए और स्पेस दीजिए। अब बात करते हैं नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी नंबर 4 के साथ। फ्रीडम वर्सेस रूल। कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 4 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। अगर नंबर 4 की हम बात करें तो नंबर 4 रूटीन चाहता है और नंबर 5 वैरायटी। डेली फ्रस्ट्रेशंस लाइफ में इनको फेस करने पड़ सकते हैं। रेयर सक्सेस ही इनको मिलेगी रिलेशनशिप में अगर दोनों लोग एक्सट्रीम लेवल पर कॉम्प्रोमाइज करें। एक लव टिप है आपके लिए, अपने रिलेशनशिप में बैलेंस ढूंढिए। समटाइम्स प्लान करिए, समटाइम्स स्पॉन्टेनियस रहिए। अब बात करते हैं नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी नंबर 5 के साथ। यस, डबल ट्रबल। केमिस्ट्री की बात करें तो वेरी हाई। कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 7 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। इस रिलेशनशिप के पॉजिटिव्स जो हैं वो ये हैं
कि परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रहती है इनकी। फ्रीडम, एक दूसरे की ये रिस्पेक्ट करते हैं। एडवेंचर इनको बहुत पसंद होता है। कम्युनिकेशन दोनों का ही एक्सीलेंट रहता है। यहाँ पर कोई जेलिसी या पॉजिटिवनेस नहीं होती है। इनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये है कमिटमेंट। यस, दोनों ही कमिटमेंट अवॉइड करते हैं। स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में जीरो होती है। हु विल बी द एंकर, ये डिबेट रहती है। रिलेशनशिप ड्रिफ्ट कर सकता है। अगर रियलिटी की बात करें तो इनकी अमेजिंग केमिस्ट्री रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इनके लिए थोड़ा सा टफ रहता है। इनको कॉन्शियस कमिटमेंट्स देने पड़ेंगे एक दूसरे को इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए। अब बात करते हैं नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी नंबर 6 के साथ, ब्यूटी ट्रैप्स फ्रीडम। यस, केमिस्ट्री की बात करें तो वेरी हाई इनिशियली। कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 5 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। इनिशियल फेज में नंबर 6 चार्मिंग है, रोमांटिक है, आप अट्रैक्ट होंगे। आफ्टर रियलिटी हिट्स इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर 6 पॉजिटिव होता है, कमिटमेंट चाहता है और आपको ट्रैप्ड लगेगा। वीनस मरकरी अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट पर्सनालिटीज दोनों की ही क्लैश करती हैं। नंबर 6 को अटेंशन चाहिए और आप बिजी रहते हैं। कैन इट वर्क? अगर नंबर 6 सीख जाए कि फ्रीडम देना है तो आपका रिलेशनशिप काम कर सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन रखिए अपने रिलेशनशिप में डे 1 से। एक्सपेक्टेशंस सेट करिए तो आपका रिलेशनशिप आराम से चल जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी नंबर 7 के साथ। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बनता है। केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडरेट टू हाई केमिस्ट्री रहती है। कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 6 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। डायनेमिक्स इनका इंटरेस्टिंग रहता है। पॉजिटिव्स क्या है इस रिलेशनशिप के? इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस डीप होते हैं इनमें। दोनों को ही स्पेस चाहिए। केतु मरकरी एक दूसरे से न्यूट्रल है, तो डिटैचमेंट म्यूचुअल है। प्रेशर नहीं होता यहाँ पर। मिस्ट्री अट्रैक्ट करती है दोनों को ही। इस रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे वो ये हैं कि नंबर 7 बहुत सीरियस है और आप प्लेफुल हैं। इमोशनल कनेक्शन वीक रहता है इस रिलेशनशिप में। डिफरेंट प्रायोरिटीज रहती हैं, एक की स्पिरिचुअल प्रायोरिटी होगी और एक की वर्डली प्रायोरिटी होगी। अगर आपके रिलेशनशिप का यूनिक एस्पेक्ट देखें तो वो ये है, ये रिलेशनशिप तभी काम कर सकती है जब दोनों ही क्लिंगी नहीं हो। डीप कॉन्वर्सेशन करिए, सरफेस पर मत रहिए। इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए ये की थी। अब बात करते हैं नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी नंबर 8 के साथ। ये थी वो कंट्रोवर्शियल रिवील जिसकी मैंने पहले बात करी थी। यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत ही लो केमिस्ट्री है। कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 2.5 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। क्यों ये वर्स्ट मैच है? क्योंकि सैटर्न मरकरी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है। नंबर 8 कंट्रोल करना चाहता है और आप फ्रीडम लवर्स हैं। वो सीरियस हैं और हैवी हैं। आप लाइट और प्लेफुल हैं। कंप्लीटली ऑपोजिट लाइफ अप्रोच है दोनों की। एक ऑनेस्ट एडवाइस है आपके लिए, अगर आप इस रिलेशनशिप में नहीं हैं तो इस रिलेशनशिप में जाने से पहले इसको अवॉइड ही करें, इस कॉम्बिनेशन को, क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी बहुत हाई होती है। एक लव टिप है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं तो थेरेपीज लीजिए, अदरवाइज मूव ऑन कर जाइए। अब बात करते हैं नंबर 5 की कंपैटिबिलिटी नंबर 9 के साथ, फायर मीट्स एयर। केमिस्ट्री की बात करें तो वेरी हाई। कंपैटिबिलिटी स्कोर में इनको 7.5 आउट ऑफ 10 नंबर्स मिलते हैं। इस रिलेशनशिप के कुछ पॉजिटिव्स हैं। मार्स और मरकरी एक दूसरे के साथ अच्छे से जाते हैं। नंबर 9 पैशनेट है और आप एक्साइटिंग है। एडवेंचर और चैलेंजेस दोनों ही साथ में होंगे इस रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन दोनों का ही ऑनेस्ट रहेगा। रिस्पेक्ट म्यूचुअल रहेगी इस रिलेशनशिप में। चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं वो ये हैं कि नंबर 9 पॉजिटिव हो सकता है। कमिटमेंट अप्रोच दोनों की ही अलग अलग होगी। नंबर 9 का टेम्पर, आपका डिटैचमेंट, ये आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। आपके रिलेशनशिप के लिए एक सक्सेस फॉर्मूला है, नंबर 9 को ट्रस्ट करना होगा, आपको रीएश्योर करना होगा। कम्युनिकेशन क्लियर रखिए इस रिलेशनशिप में, एजम्पशंस मत बनाइए। क्यों नंबर 5 को कमिटमेंट मुश्किल लगती है? रियल रीजंस क्या है? फियर ऑफ लूजिंग आइडेंटिटी, फोमो, बोर्डम से डर लगता है। रूटीन उनके लिए डेथ के बराबर होती है। पास्ट रिलेशनशिप में सफोकेटेड फील करा हुआ इनका एक्सपीरियंस हो सकता है। नंबर 5 के लिए कमिटमेंट टिप्स क्या रहेंगी?
वो ये है, पार्टनर चुनिए ऐसा जो आपको अंडरस्टैंड करे, आपकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करे, कम्युनिकेशन क्लियर रखे, एक्सपेक्टेशंस आप बताइए अपने पार्टनर को, रेगुलर एडवेंचर्स का प्लान करिए एक साथ, इंडिपेंडेंट हॉबीज मेंटेन रखिए, ट्रस्ट को प्रायोरिटीज दीजिए, रिलेशनशिप को केज मत समझिए, डिसअपियर मत हो जाइए बिना बताए, फ्लर्टिंग से पार्टनर को हर्ट मत करिए, कमिटमेंट को बर्डन मत समझिए। एक गेम चेंजर एडवाइस है आपके लिए, कमिटमेंट डजंट मीन्स लूजिंग फ्रीडम, इट मीन्स चूजिंग समवन टू बी फ्री विथ। नंबर 5, आप यूनिक हैं, लव समवन हु गिव्स यू विंग्स नॉट केज। कमेंट में बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 6 की, द रोमांटिक्स, द वीनस एनर्जी, ब्यूटी लवर्स, होपलेस रोमांटिक्स। नंबर 6 की सबसे पैशनेट कंपैटिबिलिटी इस वीडियो में रिवील होगी, प्लस नंबर 4 की वीडियो में जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा करूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। स्टे फ्री, स्टे हैप्पी। रिमेंबर, राइट पार्टनर सेलिब्रेट्स योर फ्रीडम, डजंट केज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।